लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मोकामा पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर शनिवार को मोकामा पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को मोकामा के किसानों ने टाल में जल जमाव की समस्या के संबंध में ज्ञापन सौंपा। वहीं भाजपा नेता ललन सिंह ने केंद्रीय मंत्री को टाल समस्या मोकामा में कृषि विश्वविद्यालय खोलने और दलहन अनुसंधान केंद्र को विकसित करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रपोजल भेजती है तो केंद्र की सरकार निश्चित रूप से इसके लिए काम करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार के किसान आज यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि केंद्र की सरकार ने बिहार की मांग 4000 मीट्रिक टन के एवज में 6800 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करवाया। मंत्री ने कहा कि बिहार को शराब माफिया चला रहे हैं, सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर कहा कि वो खुद समस्या हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कृपा की कि समय रहते हमें छोड़ दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर सियाराम सिंह ने की, जबकि संचालन भाजपा नेता मोती प्रसाद सिंह और सुधांशु शेखर ने किया। कार्यक्रम के समापन पर मोकामा विधानसभा प्रत्याशी सोनम देवी ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में जिला पार्षद नवनीत कुमार हिमांशु, प्रमोद अधिवक्ता, मुखिया संघ के अध्यक्ष गुड्डी सिंह, संजय सिंह सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद रहे और मंत्री भी रहे, और मंत्री रहने के बावजूद भी ताल जैसी समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। मुझे आप बताइए कि इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर रहने के बावजूद, इसी लोकसभा से जीतना, उसके बाद में कृषि मंत्री बन जाना, और लेकिन उसके बावजूद भी जनता की समस्या वैसी की वैसी रह जाती है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के दिमाग में और दिल में किसानों के प्रति कितना प्यार होगा, कितनी उनकी सोच होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मंच से कहकर जाना चाहूंगा कि आपने जो भी यहाँ से हमारे को निवेदन किया, प्रस्ताव दिया है, आपने जो भी विषय रखा है ताल से संबंधित, जो पानी की समस्या है, पानी का जो स्टोरेज होता है, तो मैं निश्चित रूप से आपको बताना चाहूंगा कि आपके आने वाले समय के अंदर जो आपकी यहाँ पर ताल की समस्या है, उसके लिए अगर राज्य सरकार यहाँ से प्रपोजल बनाकर भारत सरकार के पास में भेजती है तो निश्चित रूप से आपके इसके ऊपर काम कराने के लिए भारत सरकार निश्चित रूप से प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से मैं आपको पूर्ण आश्वासन देना चाहूंगा यहाँ से कि यहाँ से जाने के बाद में जो भी संभव होगा इस समस्या का समाधान करने के लिए हम भारत सरकार की ओर से प्रयास करेंगे। और आने वाले वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार बनेगी तो प्राथमिकता में रखकर इस मुद्दे के लिए, इसमें हमारे किसानों की समस्या का समाधान कराने के हम पूरे प्रयास करते रहेंगे। एक बात हमारे यहाँ पर भाई साहब ने कहा कि यहाँ पर कॉलेज की बात है, कॉलेज खुलाने के लिए मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार का प्रपोजल आता है और युवा राज्य सरकार अगर करती है तो निश्चित रूप से भारत सरकार की ओर से उसको एप्लीकेशन करने की पूरा मैं यहाँ पर आश्वासन भी दे सकता हूँ। और इसके साथ ही दलहन अनुसंधान केंद्र की बात की, ये दाल का और जिस तरह से यहाँ पर कटोरा कहा जाता है, दलहन अनुसंधान के अंदर भी मैं यहाँ पर जो भी अगर यहाँ पे अधिकारी हैं, मैं अगली बार निश्चित रूप से यहाँ पर वापस आऊंगा और उस अनुसंधान की अलग से मीटिंग लेकर और यहाँ के किसानों को ज्यादा से ज्यादा हम क्या बीज उन्नत किस्म का दे सकते हैं, क्या हम उनको सुविधाएं दे सकते हैं, इसके लिए निश्चित रूप से मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस अनुसंधान के अंदर जो भी सुधार हो सके वो निश्चित रूप से करके और किसानों के कल्याण के लिए ये अनुसंधान के अंदर आने वाले समय के अंदर वरदानकारी साबित हो, इस दिशा के अंदर भी निश्चित रूप से मैं प्रयास जरूर करूंगा। ये मैं आपको यहाँ पर कहकर जाना चाहूंगा। और मैं आप सबसे ये भी कहूँ कि जब प्रदेश की ओर देखते तो इस तरह से यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर पूरा जो बिहार की स्थिति जिस तरह से मुझे लगता है जंगल राज बना हुआ है, आज इस युवा, यहाँ का जो बिहार का युवा है वो आज इस प्रदेश को छोड़ के जा रहा है। आज इस बिहार का हर राज्य के अंदर युवा मिलेगा, वहां पर वो रोजगार के लिए उसको क्यों छोड़कर बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर रोजगार नहीं है, इसलिए उसको बाहर जाना पड़ता है। एक समय यहाँ पर जिस तरह से आपने देखा होगा पड़ोस के अंदर, बंगाल के अंदर, और जो बंगाल कभी एक साथ हुआ करता था, बंगाल के अंदर इतनी इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल हब हुआ करता था, लेकिन जब वहां पर कम्युनिस्ट आए, कांग्रेस आई और टीएमसी जैसे लोग आए, उसके बाद वहां से बिजनेस की जो सारी फैक्ट्रियां थी उनको वहां से छोड़ के जाना पड़ा, रोजगार के लिए आज उनको बाहर जाना पड़ता है। वैसे ही अगर आपके यहाँ पर आने वाले समय के अंदर अगर जिस तरह से गुजरात के अंदर विकास हुआ, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस प्रदेश का विकास हुआ,
वो क्यों हुआ आप कभी सोचिए। क्योंकि यहाँ के प्रदेश के उस समय के जो उद्योगपति थे, उद्योग करने वाले थे, उन रोजगार करने वाले लघु उद्योगों को भगाने का काम किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे यहाँ पर रोजगार स्थापित हो। उन्होंने वहां पर रोजगार के लिए कंपनियों को जगह दी और आज गुजरात का कोई भी युवा साथी बाहर मजदूरी करने के लिए जाना नहीं पड़ता, क्योंकि आज गुजरात के अंदर ही सबको रोजगार मिल जाता है। तो इसके पीछे प्रदेश का मुखिया अगर चाहे तो प्रदेश को कहां से कहां पहुंचा सकता है, लेकिन बिहार के अंदर ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक तरफ प्रदेश को आने वाले समय के अंदर ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे देश के विकास के अंदर सबसे आगे अग्रणी प्रदेश को आगे बढ़ा सके, युवाओं को बाहर जाने से रोक सके, अपने खुद के रोजगार यहाँ पर स्थापित कर सके। इस दिशा के अंदर किसानों के लिए योजना बने, पानी की जो समस्या है उसका समाधान कर सके। ऐसी सरकार निश्चित रूप से जब यहाँ पर बनेगी तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। आज देश अगर बात करते हैं आगे बढ़ने की तो भारत का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है, आज भारत की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक समय आप और हम सब जानते हैं कि उनको वीजा देने से भी मना कर दिया था अमेरिका ने, लेकिन आज वही अमेरिका लाल किलकालीन बिछाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करता है और वहां का राष्ट्रपति आकर उनसे पीछे से कहते हैं कि मोदी जी एक बार हमसे बात कर लो। इस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा, आज देश की सीमाएं हमारी सुरक्षित है। अब हमारे सामने किसी प्रकार का इस बात की दुश्मन देशों से या पड़ोसी देशों से कोई चिंता की बात नहीं है। भारत माता की धन्यवाद। मोकामा विधानसभा के सम्मेलन में हमारे मध्य विराजमान हैं हमारे पूर्व के विधायक और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री मिथिलेश जी तिवारी जी, और मंच पर ही विराजमान है हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सियाराम सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी प्रकाश जी, लोकसभा के विस्तारक आदरणीय रितेश कुमार जी, संजय कुमार जी लोकसभा के संयोजक, और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय ललन सिंह जी, और मंच पर ही उपस्थित है श्री संजीव कुमार जी जिले के उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति में सदस्य युवा नेता श्री मनोज कुमार शर्मा जी, श्री मोती बाबू जी, मंच पर उपस्थित है श्री प्रदीप जी जिला महामंत्री, श्रीमती बीबा देवी जी महिला मोर्चा, और श्री हरि सिंह जी उपाध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य आदरणीय कुमार नवीन सिंह जी, और सभी उपस्थित मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और सामने विराजमान सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं सब के अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और जितने भी वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता हैं सभी को मेरा नमन है। और आज नए साल में हम लोग चुनाव के बाद एक बार मिल रहे हैं। चुनाव में आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ही मेहनत किया और आप ही लोगों के बदौलत आज मोकामा में भारतीय जनता पार्टी का एक अच्छा मुकाम पर लाकर के आप लोगों ने ठहरा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस नए साल में फिर आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ेगा। इसके लिए सभी लोगों को एक एक कार्यकर्ता को कस के रखना है। और माननीय कृषि मंत्री आए हैं, मोकामा फतुहा ये जो क्षेत्र है बड़ैया ये सब किसानों का क्षेत्र है। टाल योजना जैसा कि टाल के बारे में एक एक मुद्दा आदरणीय रमेश दा ने माननीय मंत्री जी को कहा और ज्ञापन भी दिया, लेकिन यहाँ के कुछ विद्यार्थियों का भी डिमांड है कि मोकामा में कृषि महाविद्यालय बहुत बड़ा जो भूखंड है कृषि विकास समिति का ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें एक कृषि महाविद्यालय माननीय मंत्री जी से यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के कारण मैं अपने युवा साथियों के लिए मांग रखता हूँ। और मैं दलहन अनुसंधान केंद्र है, वहाँ करोड़ों रुपया खर्च होकर के बना हुआ है, लेकिन उसमें सुटेबल ढंग से कोई भी चीज नहीं चलता है। माननीय मंत्री जी से विनती करूंगा कि दलहन अनुसंधान केंद्र पर भी
ध्यान दिया जाए और इसको सुचारू रूप से चलाने का प्रयास किया जाए। और ये जो क्षेत्र है किसानों का, सभी किसान लगातार यहाँ मान लीजिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मोकामा टाल योजना को लेकर के ही वो राजनीति में आगे आए थे और आज वो मुख्यमंत्री के पद पर विराजमान है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एक बार कृषि मंत्री बनने का मौका मिला था, वो चाहते तो हमारे टाल योजना को आबाद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल मोकामा टाल पर उनको राजनीति करना है। टाल के लिए वो कभी मोकामा से वो यहाँ से जल गंगा जल लेकर के राजगीर गया तक पहुंचा दिया, लेकिन मोकामा का किसान आज इस टाल में जल भराव से प्रभावित है और लगभग आज के डेट में 7 से 8 हजार बीघा जमीन है, एकड़ जमीन है मराठी औंटा हाथीदा का जो आज पड़ती है, जिसके लिए सरकार की तरफ से न कोई कान पर बने कोई दूर नहीं रह रहा है। किसान परेशान है, किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है। एकमात्र मार्ग हरोहर नदी है, इसका मुहाना गंगा के पास हरोहर नदी का एस लूप का सीधीकरण वो हंजाकट दोनों स्वीकृत टाल योजना जल निकासी कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। औंटा मराठी के साथ साथ मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों की मुख्य मांग, जो भी हम लोग मांग रख रहे हैं एक अपने तरफ से किसानों के द्वारा जल निकासी का, इसके लिए हमजा कट के साथ ही जल निकासी के लिए जिस तरह गंगा का पानी राजगीर ले जाया गया, उसी तरह से मराठी के सामने 2 से 3 किलोमीटर पाइप डालकर गंगा में पानी गिराने का कार्य बिहार सरकार द्वारा वरीयता पूर्वक योजना बने। इस योजना के बनने से टाल से जल निकासी कार्य सुगम हो जाएगा। बिहार सरकार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस मांग को उठाए जाने के बाद भी बिहार सरकार का कहना है कि यह कार्य संभव नहीं है। मांगे गए सूचना के अधिकार के तहत बलगुद्दर के पास एंटी फ्लड स्लुइस गेट के नजदीक हरोहर नदी का जल स्तर समुद्र तल से 35.680 मीटर ऊंचा है। मराठी टाल के न्यूनतम स्तर में हो रहे जल जमाव का जल स्तर 35.62 है। जिनको मैं जानता हूं कि आदरणीय मोदी जी कितना स्नेह करते हैं और शायद कुछ लोगों पर बिहार को जीतने की जिम्मेवारी है, उसमें कैलाश जी भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज एक आशा भरी निगाह के साथ हम लोगों को मार्गदर्शन देने यहां आज पहुंचे। माननीय मंत्री जी, आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, इतनी कड़ी सर्दी में और मोकामा में चूंकि जगह छोटा है फिर भी आप देख सकते हैं ये यहाँ कोई आम जनता नहीं आई, ये जो लोग हैं ये परिवर्तन के वाहक हैं। जब ये अंगड़ाई लेते हैं तो प्रधानमंत्री बनाते हैं, अंगड़ाई लेते हैं तो मुख्यमंत्री बनाते हैं, वैसे लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज आपका मुंगेर लोकसभा में यह जो कार्यक्रम चल रहा है, आप पिछले 7 दिनों से बिहार के दौरे पर हैं और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पिछली बार हम लोगों के साथ पंडित कुमार जी थे, तब हम लोगों को 40 सीट जीत करके दिए थे। इस बार हम 40 की 40 सीट दे करके और माननीय प्रधानमंत्री जी के झोले में डालेंगे। मैं केवल एक बात कहूंगा और हम लोग चाहते भी हैं कि माननीय मंत्री जी को ज्यादा सुने। ये वैसा स्थान है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए। हमारे कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के किसानों ने भी बहुत सारी बातें माननीय मंत्री जी को कही है और माननीय मंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, उन सभी चीजों को करेंगे। और मोदी सरकार के बारे में एक चीज तो तय है, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, जो नहीं करते हैं वो कहते हैं वो भी करते हैं। जिसकी सीमा 600 किलोमीटर है और जैसलमेर बाड़मेर को माननीय मंत्री जी हम लोगों ने टेलीविजन पर देखा है, कुछ लोग गए होंगे, मुझे भी कुछ थोड़ी सी जगह जाने का अवसर मिला है। माननीय मंत्री जी से मैं पूछ रहा था तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि आपका पूरा बिहार जितना बड़ा है उतना बड़ा मेरा एक लोकसभा क्षेत्र है, इसलिए जोरदार ताली पूरे बिहार की ओर से मोकामा के लोगों को बजाना है।
और सचमुच हम लोग आह्लादित हैं। बिहार में बहुत ठंड पड़ रही थी माननीय मंत्री जी, और आपके आने से देखिए आज सूर्य भगवान भी हम लोगों पर कृपा बरसाए हैं, क्योंकि स्वयं कैलाश जी हमारे बीच आए हैं। इसलिए आज आपका बिहार